वर्तमान में कौन क्या है 2024। साथियों, आज तक अपडेट करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्तमान में कौन क्या है। और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जितने भी अभी हाल ही में रिसेंटली नए नए चेंजेस हुए हैं वो सारा सब कुछ मैंने इस क्लास में कवर किया है, तो आपको पूरा क्लास करना है क्योंकि पक्के वाले क्लास है, मतलब कि आपके पेपर में नंबर दिलाएंगे, पक्के नंबर दिलाने वाला क्लास है। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है बिना स्किप किए हुए। तो साथियों, स्वागत है आप सभी। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अपने से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको आएगा। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक यानी एमडी बने हैं। तो देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी एमडी बने हैं। तो देखिए, यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्र कुमार त्यागी। तो रविंद्र कुमार त्यागी जी का फोटो आप यहाँ साइड पर देख सकते हैं। मैंने सबका फोटो लगा दिया है साइड में, ताकि जो है आप चित्र के साथ पहचान सको कि कौन क्या है। तो ये है आपके रविंद्र कुमार त्यागी जी, जो कि अभी हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, भारत सरकार ने किसे अभी 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल याद रखिए, अरविंद पनगड़िया जी को। अब इनको आपने जरूर देखा होगा, देखिए यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, यही है 16वें वित्त आयोग के नए चेयरमैन। इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाई गई हैं। तो पीटी उषा, उड़न परी के नाम से विख्यात भारत की पूर्व तेज धावक पीटी उषा को अभी भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो पीटी उषा को आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है साथियों। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। जी बिल्कुल, जिस तरह फोटो आप लोग देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी का लगा हुआ है, यही अभी वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो क्या बताओगे, राजनाथ सिंह। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो भाई अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है। तो अमित शाह जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है अमित शाह, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो साथियों, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, अभी 2024 तक अपडेट है ना, जनवरी तक। तो देखिएगा, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है भाई। तो याद रखिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर जी। साइड में आप इनका फोटो देख सकते हैं, ये डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि अभी वर्तमान में भारत के कौन है। तो याद रखना, विदेश मंत्री हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है। तो साथियों देखिए, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिए, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू आप देख सकते हैं साइड में इनका फोटो, ये अभी हमारी राष्ट्रपति है, 15वीं राष्ट्रपति, याद रखना। और अगर आपसे पूछे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो भी आपका आंसर द्रौपदी मुर्मू होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, यानी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो जगदीप धनखड़ जी। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो नरेंद्र मोदी जी है, जो कि भाई 15वें नंबर के आपके कौन है, बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं। और जगदीप धनखड़ मैंने बताया अभी उपराष्ट्रपति है, याद रखना उनका क्रमांक जो है ना वो 14वां है। और जगदीप धनखड़ से पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो एम वेंकैया नायडू जी, जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी, डी वाई चंद्रचूड़, जिनका फोटो आप साइड में देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं आपको। तो देखिए, डी वाई चंद्रचूड़, जो कि साथियों वर्तमान में भारत के
कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं। और कितने, तो 50वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना। इनका फोटो देख सकते हैं और इनका नाम है DY चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? तो देखिए भारत के अभी नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखिएगा R वेंकट रमनी जी। और इनका क्रमांक कितना है? तो याद रखिएगा 16वें। ये 16वें नंबर के भारत के जो है ना अटॉर्नी जनरल है। तो याद रखना है R वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनके पद का उल्लेख जो है ना साथियों संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है आर्टिकल 76 में। आगे देखिए वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी? तो याद रखिएगा साथियों तुषार मेहता जी। देख सकते हैं आप साइड में इनका फोटो लगा हुआ है। तुषार मेहता जी जो है ना वर्तमान में साथियों देश के यानी भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर बी तुषार मेहता आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान समय में देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ आपको याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, ये देखिए ये है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी जो कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो याद रखना साथियों राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी मैंने बताया आपको कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं जो कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और याद रखना यही अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति भी हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो याद रखिए हरिवंश नारायण सिंह जी। हरिवंश नारायण सिंह जी ये रहे आपके जो कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। आगे देखिए वर्तमान समय में राज्यसभा महासचिव कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी जी, यानी जिनको बोलते हैं पीसी मोदी। ठीक है, ये देखिए पीसी मोदी जी हैं जो कि अभी वर्तमान में राज्यसभा महासचिव हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो भाई विपक्ष के नेता कौन है? अभी सत्ता बीजेपी का होगा तो विपक्ष के नेता कांग्रेस के होंगे। और कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि वर्तमान में राज्यसभा के लिए विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, ये इनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो याद रखिए पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल देखिए वर्तमान में जो कि अभी याद रखना राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। आगे देखिए वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? तो देखिए वर्तमान समय में भारत के अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ओम बिरला ये रहे आपके जो कि 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं। अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और इसके अध्यक्ष है ओम बिरला। आगे नेक्स्ट है, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्पल कुमार सिंह जो कि वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव हैं। आगे देखिए देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी वर्तमान समय में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त या तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिए राजीव कुमार जी। राजीव कुमार करेक्ट आंसर आएगा, याद रखना। और ये जो है ना पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। सुमन बेरी जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो भाई देखिए भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अरुण गोयल जी। तो अरुण गोयल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए केंद्र सरकार ने किस इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी। डॉक्टर एस सोमनाथ ये रहे आपके जो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बनाए गए हैं?
तो साथियों देखिएगा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ये कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू करेक्ट आएगा, याद रखना। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनके पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया गया है। ये याद रखना, ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे देखिएगा साथियों, नए लेखा महानियंत्रक है ना यानी सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एक आपके हो गए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और एक है नए लेखा महानियंत्रक। तो ये कौन है भाई? तो याद रखिए नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका श्री एस दुबे जी। ये रहे एस दुबे जी जो कि अभी नए लेखा महानियंत्रक के रूप में चुने गए हैं। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI आधार है ना, आधार के देखो आधार कार्ड, आधार के नए CEO बने हैं? तो वर्तमान समय में आधार के नए CEO कौन है? तो अमित अग्रवाल जी। याद रखिए अमित अग्रवाल जी हैं ये, जो कि आधार के CEO हैं। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा साथियों, वर्तमान समय में सेल के नए अध्यक्ष कौन है? तो भाई अमरेंदु प्रकाश जी। देखिए ये है अमरेंदु प्रकाश जो कि सेल के नए अध्यक्ष हैं। आगे देखिए अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेक्की के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो भाई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए MD कौन बनाए गए हैं? तो अजय यादव जी। अजय यादव यह राइट आंसर होगा। ये है अजय यादव जी जो कि अभी सेक्की यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए MD बने हैं। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी CVC नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान से देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो देखो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है ना, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जिनको हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए R दिनेश जी। R दिनेश करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर C। आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? यानी वर्तमान समय में भारत के कानून मंत्री कौन है? तो याद रखिए अर्जुन राम मेघवाल। ये है अर्जुन राम मेघवाल जी जो कि अभी वर्तमान में भारत के कानून मंत्री हैं। आगे देखिए, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किनका चयन किया गया है? तो रवनीत कौर को। रवनीत कौर ये हैं जो कि अभी वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निर्देशक बने हैं? तो देखिए वर्तमान में CBI के नए निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है? तो करेक्ट आएगा प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर B प्रवीण सूद, याद रखिएगा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो पंकज सिंह जी। याद रखना BJP नेता पंकज सिंह है ये जो कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा साथियों अरुण सिन्हा जी को। ठीक है, अरुण सिन्हा जी का फोटो आप यहाँ देख सकते हैं जिनको जो है अभी NTRO राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में दोपहिया वाहन कंपनी जो है हीरो मोटरकॉर्प है ना, हीरो के नए CEO बने हैं? तो साथियों, हीरो के नए CEO अभी निरंजन गुप्ता जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर A निरंजन गुप्ता ये रहे जो कि हीरो के अभी CEO है यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आगे देखिए, हाल ही में कौन IT कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए MD और CEO बने हैं? तो याद रखिए वर्तमान में TCS के नए MD और CEO कौन है? तो साथियों के कृतिवासन जी। के कृतिवासन ये रहे जो कि TCS के नए MD और CEO हैं। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में
अरुण कुमार सिंह के स्थान पर बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक बने हैं। तो देखिए बीपीसीएल के वर्तमान में नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन है? तो साथियों याद रखिए जी कृष्ण कुमार जी, जी कृष्ण कुमार जो कि बीपीसीएल के अभी जो है चेयरमैन और एमडी हैं। देखिए हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों एसएसबी की नई महानिर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला जी को। रश्मि शुक्ला आप देख सकते हैं इनका फोटो, इनको अभी एसएसबी की नई महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में अरुण चावला के स्थान पर फिक्की के नए महासचिव बने हैं? तो भाई अरुण चावला के स्थान पर फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो शैलेश पाठक जी हैं, शैलेश पाठक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी डीसीजीआई बने हैं? तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव रघुवंशी जी। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजीव रघुवंशी यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं? तो भाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी जी है, मैंने बताया। और नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है? तो भाई वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो याद रखिए बीवीआर सुब्रमण्यम जी। देखिए ऑप्शन नंबर ए बीवीआर सुब्रमण्यम जी जो कि नीति आयोग के अभी सीईओ हैं। देखिए हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किनको चुना गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ शर्मा आपको याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर डी दिनेश कुमार शुक्ला याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो भाई रोहित जावा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में महेश कुमार जैन के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो महेश कुमार जैन के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने थे? तो देखिए करेक्ट आएगा स्वामीनाथन जानकीरमन जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं? तो वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन है? तो भाई रवि सिन्हा जी याद रखिएगा, ये है रवि सिन्हा जी जो कि रॉ के अभी वर्तमान में प्रमुख हैं। आगे देखिए वर्तमान में थल सेना के 29वें प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे जी जो कि 29वें नंबर के प्रमुख हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक बने हैं? तो अभी बीएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? याद रखिए नितिन अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट है वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भाई वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो याद रखना एयर मार्शल बी.आर. चौधरी, ये हैं बी.आर. चौधरी जी जो कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो साथियों देखिए वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार जी। आर हरि कुमार हैं ये जो कि अभी वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। आगे देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी, ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो साथियों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में किनको चुना गया है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है? तो याद रखिए ऋतुराज अवस्थी जी को। ऋतुराज अवस्थी जो कि अभी वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आईटीबीपी के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? तो भाई देखिएगा आईटीबीपी के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? तो अनिश दयाल सिंह जी, ये हैं अनिश दयाल सिंह, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि वर्तमान में आईटीबीपी के महानिर्देशक हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये आज के इस क्लास का। तो बताना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन अभी पूछूंगा आपसे, इसी क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिए रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो कि बीसीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
ठीक है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथियों। तो बताइए, भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनमें से कोई एक आंसर होगा, पीटी उषा, नरेंद्र बत्रा, अर्जुन मुंडा या जैसा। कोई एक आंसर है, आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों, आपको क्लास कैसा लगा है ये भी आप हमें बताना। मैंने कोशिश किया है कि जितने भी चेंजेस हुए हैं अभी हाल ही में वो सारा क्वेश्चन आपको ऐड करके बताएं, नए नए क्वेश्चन। तो क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्लास जो थे आपका सभी एग्जाम के लिए साथियों, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो इस क्लास को साथियों कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि देखिए आप जब शेयर करते हैं तो दूसरों का कहीं ना कहीं भला करते हैं, और जब आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ भी हमेशा भला ही होता है। तो लाइक कर देना, क्लास को शेयर करना जरूर, और आप में से कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।